गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है तो इजीली एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन उसके दो ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ये कुछ से लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, एक्सपर्टीज़ नहीं होती। एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि आपके पास कैपिटल की उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर आप स्मॉल स्केल से मीडियम लेवल तक या मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल तक जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो आप जो है वो मैनेजरियल स्किल्स को हायर कर लें या फिर आप कैपिटल बोरो कर लें। आज हम पहले अल्टरनेटिव के ऊपर बात करेंगे, उसके क्या मेरिट्स होते हैं बिजनेस को और क्या डी मेरिट्स होते हैं बिजनेस को। हमारा पहला ऑप्शन है बाय एम्प्लॉइंग अ पेड असिस्टेंट। अगर आपका अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करते हैं कि आपको लगता है कि आपके बिज़नेस को मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी आपके बिज़नेस की नेचर है उससे रेलिवेंट जो पर्सन मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ रखता है आप उसको हायर कर लेते हैं। लेकिन ही इज़ मोर लाइक अ पेड असिस्टेंट, या जिसे आप कह सकते हैं अ पेड एम्प्लॉय। वो एक तरह का पेड एम्प्लॉय होता है, उसका काम है आपको सर्विसेज देना, बस ये चीज़ होती है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है एक्सपेंशन के वक्त। कैपिटल की ज़रूरत है या मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है, या फिर दोनों ऑप्शंस की ज़रूरत है। आपको किस तरह से जो है वो उसको बेहतर तरीके से लेके चलना है। मेरिट्स और डी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप पेड असिस्टेंट को हायर करते हैं तो सबसे पहला आपको फ़ायदा ये होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है। आपका काफ़ी सारा जो काम होता है, आप काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं। आप उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, वो ये सारे काम अपने सर पे ले लेगा। तो ये होगा कि बिज़नेस के और बहुत सारे जो क्रूशल मैटर्स होंगे आप उनके ऊपर ईजीली जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना ध्यान दे सकते हैं। आपका वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो आपने पेड असिस्टेंट को सैलरी देनी होती है। ही इज़ लाइक योर एम्प्लॉय, वो प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं करता। ये चीज़ होती है। कंट्रोल की बात करें तो सोल कंट्रोल अभी भी आपके पास रहता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ और ऑनर में डिफरेंस होता है। तो किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में या किसी भी किस्म के बिजनेस के कंट्रोल में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कोई हाथ नहीं होता, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो जितना कंट्रोल बिजनेस के ऊपर आपका पहले होता था और जितनी डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम आपको होता था, पावर आपको होती थी, सेम सिचुएशन रहेगी आपके बिजनेस में। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। आप जब चाहें जो है वो उस एम्प्लॉई को उसके साथ जो आपने एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, आप उसको फायर कर सकते हैं बिजनेस से, बिकॉज ही इज़ एम्प्लॉय इज़ नॉट योर पार्टनर। ये आपको फ़ायदा होता है कि अगर उसका काम अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। अब हम डी मेरिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। डी मेरिट्स में सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, बहुत अच्छा काम ना करे, बिकॉज एम्प्लॉई इज़ समथिंग एल्स एंड पार्टनर इज़ समथिंग एल्स। तो उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन उस तरह से स्मूथ ना हो। आपकी जो वर्क की जो डिवीज़न है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बिजनेस से रिलेटेड, वो उस तरह से कम ना हो जिस तरह से आपने सोचा हो कि आप किसी को हायर कर लेंगे तो कम हो जाएंगे। ये चीज़ होती है। और लैक ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज वो एम्प्लॉई है, उसको पता है कि आपका बिजनेस कितने की भी सेल करता है मंथली बेसिस पे, एट द एंड ऑफ द मंथ ही इज़ गोइंग टू गेट हिज फिक्स्ड सैलरी। तो फिर वो उस तरह से मोटिवेट होकर काम नहीं करेगा। ये डिमेरिट है। नेक्स्ट है कैपिटल। अगर आपके बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो एक एम्प्लॉय आपको अपनी सर्विसेज देगा, वो आपके लिए कैपिटल अरेंज कभी नहीं करेगा। यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट है सीक्रेट डिस्क्लोजर, बिकॉज अगर आप अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, उसको अपने बिजनेस में आप हायर कर रहे हैं उसको सर्विसेज के लिए, तो मोस्ट डिपेंडेंटली चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस थोड़ा एक्सपेंड करके भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल एक्सपेंशन में नहीं जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे उसके सामने डिस्क्लोज़ हो जाएंगे। और भी कुछ बिज़नेस की सीक्रेसीज होती हैं जो उसके सामने डिस्क्लोज़ हो जाएंगी, तो वो सारे सीक्रेट्स बाहर जाके डिस्क्लोज़ कर सकता है। आपके बिज़नेस की सीक्रेसी कम हो जाती है। ये चीज़ें हैं। पॉइंट ये होता है कि आपने ये देखना है कि आपके बिज़नेस को आपको किस तरह की सर्विसेज की, किस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है। आपने उस बेसिस पे जो है अपने फ़ैसला लेना है कि कौन कौन सी मेरे इश्यूज़ रिजॉल्व होने चाहिए, तो उस अल्टरनेटिव को मैं जो हूँ वो ऑप्ट फॉर करूँ। ओके, ये चीज़ें हैं। ये ऑप्शन यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। आज का लेक्चर भी हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।